बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज एंड अल्ट्रासाउंड्स। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऐसी फ्रीक्वेंसी की रेंज है जो नॉर्मल इंसान सुन सकता है। ऑडिबल का मतलब सुनने के काबिल, फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रीक्वेंसी की वो रेंज, ऐसी रेंज जिसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर उस जिन फ्रीक्वेंसीज को सुन सकता है, उस रेंज को हम बोलते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर हम बात करें ह्यूमन की, नॉर्मल ह्यूमन ईयर की, तो उसकी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमारे पास है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये जो हमारे पास रेंज है ये एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 हर्ट्ज से जो कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं उनको भी ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता, और इसी तरह जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेंज के दरमियान हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारी की सारी इंसानी कान सुन सकता है। सो इस रेंज को 20 टू 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, इसको हम बोलते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और ये वेरी कर सकती है विद द एज, कि अगर एज ज्यादा है तो इससे भी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो कम हो सकती है। तो वो डिपेंड करती है कंडीशन ऑफ द ईयर के, सुनने वाले के कान पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट उसके बाद अगला टॉपिक, बल्कि इसके साथ ही है हमारे पास अल्ट्रासाउंड्स। अल्ट्रासाउंड्स ऐसी साउंड्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ऐसी फ्रीक्वेंसीज या ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, जिनको इंसानी कान, नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता, उनको हम अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। अब अगर हम इनको सुन नहीं सकते लेकिन इसके बावजूद इनकी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे यूजेस हैं जो हम डेली लाइफ में इनको यूज करते हैं। तो इसके हम साथ साथ ही यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप देखें जी, ये हमारे पास मेडिकल की फील्ड में यूज हो सकता है। तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा, इसका मतलब ये हमारे पास मेडिकल फील्ड में यूज हो सकता है। अब मेडिकल फील्ड में इसका यूज क्या है कि अल्ट्रासाउंड्स को हम बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं किसी भी ऑर्गन की पिक्चर लेने के लिए, या उसके अंदर कोई डिफेक्ट डायग्नोस करने के लिए। जब इन अल्ट्रासाउंड्स को हम बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स से डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर इनको ऑब्जर्व किया जाता है और इनको एम्पलीफाई करके उसका इमेज बनाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास उस ऑर्गन का इमेज आ जाता है, तो हम उसके अंदर डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ये अल्ट्रासाउंड्स ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की हामिल होती हैं, तो इनके पास अगर हम बात करें V = F लैम्डा से, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब इनकी वेवलेंथ कम होगी और साथ साथ इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। जब एनर्जी बहुत ज्यादा है, इनकी वेवलेंथ कम है, तो इसका मतलब है ये बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट करने में काम आएगी, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो सेकंड इसका यूज आ गया फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, कि बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को आप इसकी मदद से डिटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखें जरा, नेक्स्ट इसका मेडिकल में ही इसका यूज आ जाता है कि ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करवाने के लिए। ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करवाने के लिए आर्टरीज में से पावरफुल अल्ट्रासाउंड्स को यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ये यूज होती हैं जी
समुंदर के अंदर गहराई में पड़े हुए चीजों की शेप पता करने के लिए या उनका पता लगाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि समुंदर की गहराई मालूम करने के लिए। और इस मेथड को हम बोलते हैं, जिस मेथड से समुंदर की गहराई मालूम की जाती है या समुंदर की सतह के गहराई में पड़ी हुई चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है, उस मेथड को हम बोलते हैं सोनार। सोनार जो कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका जी एब्रीविएशन है। इसमें हम क्या करते हैं सोनार में कि सतह समुद्र से या जो सरफेस ऑफ द ओशन है उससे हम साउंड वेव्स को, अल्ट्रासाउंड्स को ट्रांसमीटर के थ्रू समुद्र में एंटर करवाते हैं ओशन में। फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वापस आती हैं तो उनकी स्पीड हम यूज करके तो उसका जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। S = VT। जब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा रिसीवर पे हमारे पास रिसीव होती हैं तो उसका जाने और आने का टाइम, उसके बाद उसकी वेलोसिटी, तो इन दोनों को यूज करके हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इससे अगला यूज है कि इसको हम जी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास हैवी मशीनरी है उसमें क्रैक्स को लोकेट करने के लिए। अब ये जो क्रैक्स होते हैं ये हकीकत में तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन इनका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। और ये बाहर से अगर आप देखें ज़ाहिरी आंख से नॉर्मल आप इसको देख नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जैसा कि एरोप्लेन के पुर्जों के अंदर क्रैक्स। तो इन क्रैक्स का भी पता हम अल्ट्रासाउंड्स की मदद से लगा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड्स को जब इन पुर्जों में से गुजारा जाता है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वापस आती हैं तो इनको ऑब्जर्व करके हमें क्रैक्स का आइडिया हो जाता है। तो यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को भी पढ़ा और अल्ट्रासाउंड्स को भी स्टडी किया और उनके थोड़े से चंद एक यूजेस हमने स्टडी किए। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें।